मैं अंकित भ्यूटा स्वागत करता हूं आपका महासु एकेडमी सोलन में। तो दोस्तों इसमें हम मॉक टेस्ट लाए हैं और ये मॉक टेस्ट आपका 30 नंबर का रहने वाला है। ये आर्मी अग्निवीर के लिए है जिसमें हमने पार्टीशन करा हुआ है। 15 जो क्वेश्चन है वो हमने जीके के लाए हैं और 15 क्वेश्चन साइंस के रहने वाले हैं। इसलिए जो मैक्सिमम क्वेश्चन का एवरेज है वो हमने 30 रखी है। तो आपने हमें कमेंट बॉक्स पे बताना है कि 30 में से आपके कितने नंबर बने। तो दोस्तों अभी आपका 25 जून के बाद अग्निवीर के शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो उसके लिए आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसी है इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों आपके 30 में से कितने बने ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? 4 ऑप्शन में से आपने बताना है। मैं यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे रीड करूँगा और आपने अपना जो फाइनल आंसर है उसको चूज कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? मैसूर, भाग्यनगर, श्रीरंगपट्टनम या भावनगर। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो श्रीरंगपट्टनम है इसका नाम रंगानाथ स्वामी मंदिर जो मैसूर कर्नाटक के अंदर स्थित है उसके नाम पर ये पड़ा हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो है, अजंता चित्रकला में दर्शाया गया है। अजंता जो चित्रकला थी जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है उसके अंदर इन 4 ऑप्शन में से क्या चीज़ दिखाई गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए है मरणासन राजकुमारी, माता और शिशु, राजकीय जुलूस और ये सभी। तो दोस्तों जो अजंता की गुफाएं हैं ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर स्थित है और इन गुफाओं में इन सभी के जो आपका मरणासन राजकुमारी, माता और शिशु और राजकीय जुलूस, ये सभी इन सभी के चित्र बने हुए थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह यानी कठोर सतह वाला नहीं है? तो दोस्तों जो आपके पार्थिव ग्रह होते हैं वो ग्रह होते हैं जो कठोर रूप में पाए जाते हैं। तो 4 ऑप्शन में से आपने बताना है बुध, बृहस्पति, शुक्र और मंगल कि कौन सा इसमें से पार्थिव ग्रह नहीं है। तो दोस्तों पार्थिव ग्रह जो आपके हैं वो कठोर सतह के हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये सारे के सारे पार्थिव ग्रह है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बृहस्पति जो ग्रह है वो पार्थिव ग्रह नहीं है। पार्थिव ग्रह के अंदर दोस्तों आंतरिक ग्रह आएंगे जो 4 है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये दोस्तों आपके पार्थिव ग्रह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? राकेश कुमार सिंह भदौरिया, निर्मलजीत सिंह, सुब्रतो मुखर्जी, आर.डी. कटारी। तो दोस्तों जो स्वतंत्रता के पश्चात है वो सुब्रतो मुखर्जी स्वतंत्रता के पश्चात वायुसेना के अध्यक्ष बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीओएस का विस्तारित रूप क्या है? यानी जो आपका पीओएस है इसका फुल नेम क्या है? 4 ऑप्शन में से आपने बताना है। पोस्ट ऑफिस सर्विस, पॉइंट ऑफ सेल्स, पोस्ट ऑफिस स्कीम, पॉइंट ऑफ सर्विस। तो दोस्तों जो पीओएस का फुल नेम है, विस्तारित रूप है, वो पॉइंट ऑफ सेल्स है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जेरी रॉस, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, रॉबर्ट पियरी या यूरी गागरिन। तो दोस्तों आपने ये बताना था कि चंद्रमा के ऊपर पहला व्यक्ति कौन उतरा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करें तो दोस्तों ये 20 जुलाई 1969 इन्होंने चंद्रमा के ऊपर पैर रखा था। 20 जुलाई 1969 में, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1969 में सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन द्वारा किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी? तो अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य या चिकित्सा। तो दोस्तों 1969 के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा अर्थशास्त्र क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर क्या है? सूती वस्त्र, रेलवे, सेवा क्षेत्र या लौह इस्पात। तो दोस्तों जो भारतीय अर्थव्यवस्था का कोर सेक्टर है वो लौह इस्पात को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव क्या है? आपने क्वेश्चन नंबर 9 बताना है। ध्रुव क्या है?
एक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर, एक टैंक, एक स्टील्थ फ्रिगेट या सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र। तो दोस्तों जो ध्रुव है वो एक प्रकार का बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है और दोस्तों इसका जो निर्माण है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया गया था। तो आपने ये ध्यान देना है, ध्रुव एक प्रकार का हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक स्थल अवरोध देश है जिसे सरफराज का देश कहा जाता है? तो इन 4 ऑप्शन में से आपने बताना है स्थल अवरोध देश कौन सा है। और दोस्तों मैं बात करूं स्थल अवरोध देश की तो इसका अर्थ होता है कि वह देश जिसकी सीमा समुद्र या महासागर के साथ नहीं लगती है उसे स्थल अवरोध देश कहा जाता है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपने बताना है स्थल अवरोध देश कौन सा है जिसे सरफराज का देश कहा जाता है। नेपाल, श्रीलंका, भूटान या चीन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, भूटान। भूटान को सरफराज का देश कहा जाता है, यहाँ पर सांपों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 2 जनवरी, 10 फरवरी। तो दोस्तों जो विश्व मानव अधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, चतुर्थ स्तंभ, फोर्थ जो स्टेट है वो निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? यानी चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? संसद को, न्यायपालिका को, कार्यपालिका को या प्रेस तथा समाचार पत्र को? तो दोस्तों जो फोर्थ स्तंभ है वो प्रेस तथा समाचार पत्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? IMF की बात करूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो दोस्तों 4 ऑप्शन में से आपने बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, पेरिस, वॉशिंगटन DC, रोम। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन DC के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की है? ग्राम्या, चिदम्बरा, पल्लव या ये सभी? तो दोस्तों जो सुमित्रा नंदन पंत की यहाँ पे रचना है वो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी की सारी जो भी यहाँ पे 3 ऑप्शन में दी गई है सारी की सारी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रची गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जापान, मोरक्को, स्पेन या कनाडा? तो दोस्तों जो बुल फाइटिंग है वो स्पेन के अंदर खेली जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन जीके के डिस्कस कर लिए हैं। जीके में आपका कितना स्कोर बना ये आपने काउंट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे 16 से लेकर 30 तक हमारे साइंस के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं साइंस के क्वेश्चन। जब एक वस्तु की गति 2 गुनी की जाती है तो गतिज ऊर्जा पर क्या फर्क पड़ता है? 2 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी बढ़ जाएगी, 4 गुनी बढ़ जाएगी या समान रहती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी वस्तु की गति 2 गुनी की जाएगी तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? यानी दोस्तों जो हमारा हवाई जहाज है उसकी ऊंचाई किसमें मापी जाती है? अल्टीमीटर, एनीमोमीटर, ऑक्सीमीटर या बैरोमीटर? तो दोस्तों हवाई जहाज की जो ऊंचाई है वो अल्टीमीटर में मापी जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? आपने ये बताना है जो ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर केल्विन में कितना होता है? 290 केल्विन, 300 केल्विन, 310 केल्विन या 320 केल्विन? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो 310 केल्विन होता है और जो अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो दोस्तों आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। यानी दोस्तों आप सभी ने देखा है कि किसी भी मनुष्य के नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो किस प्रकार का बनता है? वास्तविक और उल्टा, सीधा खड़ा और वास्तविक, आभासी और सीधा खड़ा, बड़ा हुआ और वास्तविक। तो दोस्तों मनुष्य के जो नेत्र में है वो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण है? एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण या गामा किरण? तो दोस्तों सबसे कम तरंग
लंबाई वाली जो किरण है वो गामा किरण है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से कौन सी कांच पर प्रहार करती है? आपने ये बताना है कि 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी धातु है जो कांच पर प्रहार करती है या कांच को प्रभावित करती है। क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्लोरीन ऐसी धातु है जो क्रियाशील है और ये कांच को प्रभावित करती है और प्रभावित करके उसको कमजोर बना देती है और उसको तोड़ देती है। वायुयान के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम, नाइट्रोजन, नियॉन या हाइड्रोजन। तो दोस्तों वायुयान के टायरों में जो गैस भरी जाती है वो है हीलियम, और हीलियम का जो सूत्र है वो है He। तो आपने ध्यान देना है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे भारी तत्व निकेल समूह का है? रेडियम, लोहा, प्लेटिनम या प्लेडियम। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका रेडियम और लोहा है वो निकेल समूह का नहीं है, और जो ऑप्शन डी है पैलिडियम, पैलिडियम निकेल समूह का जरूर है लेकिन वो प्लेटिनम से हल्का है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो निकेल समूह का सबसे भारी आएगा इन 4 ऑप्शन में से वो प्लेटिनम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक, ब्यूटेरिक, सिट्रिक या फार्मिक। तो दोस्तों नींबू एक खट्टा पदार्थ है और खट्टे पदार्थ में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विरंजन का स्वरूप प्रदान करता है? लोहा, मैग्नीज, आयोडीन या क्लोरीन। तो दोस्तों विरंजन के लिए जो स्वरूप प्रदान करता है वो है क्लोरीन, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेनर, विलियम हार्वे या लुई पास्चर। तो दोस्तों एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो बीसीजी का टीका है वो किसके लिए दिया जाता है? आप अपना आंसर सेलेक्ट कर ले, मैं यहाँ पे आंसर बताने जा रहा हूँ। जो बीसीजी का टीका है वो ऑप्शन डी ट्यूबरक्लोसिस जो रोगी होता है, टीबी का रोगी, उसके लिए ये इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत कौन सा है? आलू, गाजर, प्याज या मक्का। तो दोस्तों जो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है वो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गाजर विटामिन ए का सबसे प्रमुख स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी व्यक्ति प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करता है? जो शाकाहारी होते हैं वो प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? दूध, अनाज, दाल या सब्जी। तो दोस्तों जो शाकाहारी लोग होते हैं वो जो प्रोटीन है वो दालों से प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब ये हमारा वीडियो का अंतिम प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे, रॉबर्ट कोच, चार्ल्स डार्विन या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो दोस्तों जो रक्त परिसंचरण की खोज है वो विलियम हार्वे ने की थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जीके और साइंस के दोस्तों हमने यहाँ पे क्वेश्चन 30 डिस्कस किए। आपके 30 में से कितने प्रश्न यहाँ पे सही हुए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इससे दोस्तों ये पता चलता है कि आर्मी अग्निवीर 2025 के रिटर्न की आपकी तैयारी कैसी है। आप अपने जो क्वेश्चन है जितने राइट है वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।